Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonders. Let's start chapter number 9, Force and Energy. The main features of the chapter are force and its types, work, energy and its forms, renewable and non-renewable energy. So let's start the chapter with gear up exercise. Here you have to identify whether it is push or pull. आपको बताना है यहाँ पे push हो रहा है या फिर pull हो रहा है. So door को ये girl क्या कर रही है? She is pulling. Here pull. Here push and again push. So, like this you have to write down. So, the first topic that we are going to cover here is force and its types. So, what do we observe when we look around? जब हम आसपास देखते तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें बहुत सारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जैसे कि कार्स हो गए, बसेस हो गए, लोग हो गए, बर्ड्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं मूव करते हुए. Some objects like chairs, tables and trees are not moving और कुछ चीज़ें हैं जो मूव नहीं करती हैं. ये क्या है? ये स्टेशनरी है, एक जगह रुकी हुई हैं. एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव करता है उसे कहा जाता है कि वो मोशन में है और वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं करता है उसे कहा जाता है कि वो रेस्ट पे है. सो फोर्स क्या कर सकता है? ये चेंज कर सकता है मोशन के स्टेट को. इसलिए फोर्स और मोशन ये दोनों ही आपस में काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं. लेट्स मूव ऑन टू the definition of force. So force is defined as the push or pull that changes the state of a body on which it acts. फोर्स क्या है? ये एक पुश या फिर पुल है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है जिस पे भी ये एक्ट किया जा रहा है. एग्जाम्पल है जैसे हम एक बॉल को किक करते हैं, डोर को ओपन करते हैं. मदर क्या करती है? बेबी के प्रैम को पुश करती है. सो ये सारे जो है ऑब्जेक्ट्स जो है ये सारे जो काम है इनमें फोर्स लगाया जा रहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू द काइंड्स ऑफ फोर्स. सो बहुत सारे तरीके के फोर्स हैं नेचर में. पहला आता है मस्कुलर फोर्स. सो इसमें हम मसल्स को यूज़ करते हैं. ये हमारे मसल्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है फोर्स जिसमें हम पुश या फिर पुल करते हैं या फिर चीज़ों को लिफ्ट करते हैं तो इसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मस्कुलर फोर्स को यूज़ किया जा रहा है. एग्जाम्पल्स है जैसे बॉल को किक करना, डोर को ओपन या फिर क्लोज करना, बॉक्स को लिफ्ट करना. नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स. सो ये जो फोर्स है ये क्या करता है? ये स्टॉप करने की कोशिश करता है चीज़ों को या स्लो डाउन करने की कोशिश करता है चीज़ों को. सो इसलिए इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है जब दो चीज़ें जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं. अब एक जो मूविंग बॉल है वो थोड़ी देर बाद एक रेस्ट पे आ जाती है क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है बॉल और ग्राउंड के बीच में उसकी वजह से ये बॉल रुकती है. हम जो है चल पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं कार को या फिर रन कर पाते हैं. क्यों? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से. एंड अगर जो है ये फोर्स ना हो तो हम शायद ना चल पाए. स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता है और बिना फ्रिक्शन के हम स्लिप कर सकते हैं एंड वी विल नॉट बी एबल टू वॉक. हम चल नहीं पाएंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन होना अच्छी बात है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? जो चीज़ें हैं वो समय से पहले ख़राब हो जाती हैं, वेयर एंड टियर हो जाता है. एंड जैसे कि हमारे शू के जो सोल हैं वो जल्दी घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं. उसके अलावा फ्रिक्शन जो है हम जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फ्लोर के अक्रॉस मूव करने में कठिनाई प्रोड्यूस करते हैं. उसके अलावा ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में आता है
जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के उनके बीच में आता है, जो कि मशीन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल फोर्स। ये जो फोर्स है ये प्रोड्यूस किया जाता है मशीन्स के द्वारा, इसीलिए इसे मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। सो जो भी मिक्सीज होती हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, ये सारे मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो है मूव करते हैं। एंड ये जो फोर्स है ये क्या करता है, इनके मोटर को और इंजन को मूव करता है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ सीजर्स जो है ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल फोर्स को यूज करते हैं पीस ऑफ पेपर को या फिर क्लॉथ को काटने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल फोर्स यूज किया जाए, जहाँ पे एफर्ट यहाँ लग रहा है, फैल्क्रम ये है, एंड दिस इज द लोड। नेक्स्ट आता है इलास्टिक फोर्स। सो जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स किसी भी इलास्टिक बैंड पे, तो वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, ओरिजिनल साइज का हो जाता है जैसे ही यहाँ से फोर्स हटाया जाता है। एंड ये क्यों होता है, यहाँ पे जो इलास्टिक फोर्स है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। सो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये एक्सर्ट किया जाता है एक मैग्नेट के द्वारा। सो मैग्नेट की वजह से ये फोर्स होता है। एंड मैग्नेट्स क्या है, ये एक सब्सटेंसेस है जो अट्रैक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को जो आयन से बने हुए हैं, लोहे से बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। अब मैग्नेट्स में आपको देखने को मिलेंगे दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ पोल। सो ये जो पोल्स हैं नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ, साउथ, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को ढकेलने लगते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्थ के साथ नॉर्थ रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। नेक्स्ट कम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जो फोर्स है ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अर्थ के सेंटर की तरफ, इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। एंड ये जो फोर्स है ये हेल्प करता है चीज़ों को ग्राउंड में गिरने से, प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने में सन के चारों तरफ यही फोर्स मदद करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सो फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है और एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है और ये एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा फास्ट बना सकता है। जैसे कि साइकिल ये मूव करता है फास्टर जब हम इस पर पेडल मारते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये और मूव करने लगती है तेजी से। फोर्स जो है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, जैसे कि एक मूविंग बॉल है ये रुक जाती है अगर हम अपना हाथ बीच में लगा दें या फिर इसे कैच कर लें। फोर्स और क्या कर सकता है, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि एक बैट्समैन क्या करता है, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जैसे ही वो उसको हिट करता है अपने बैट से। तो आप देख सकते हैं पेडलिंग ऑफ साइकिल, मैन पुशिंग अ कार, कैचिंग अ बॉल और हिटिंग अ बॉल विथ बैट। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ एन बॉडी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी फोर्स चेंज कर सकता है। तो हमने एक रबर बैंड लिया और उसके शेप को चेंज कर दिया उसको स्ट्रेच करके। नेक्स्ट, फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो बना सकता है और अगर फोर्स अप्लाई किया गया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, अ बाइसिकल कैन बी स्लो डाउन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक्स लगा के जो है बाइसिकल को रोका जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन का किसी भी मूविंग बॉडी के। एंड इट कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ मूविंग बॉडी। और तो और ये साइज और शेप को भी चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1। सो इसके लिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मार्बल को रोल करना है एंड अलग अलग सर्फेसेस पे इन्हें रोल करना है, जैसे कि सैंड पे, पेपर पे, ग्लास पे, क्लॉथ पे, वुड पे, सीमेंटेड फ्लोर पे, रफ फ्लोर पे और भी कहीं आप ट्राई कर सकते हो। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिस्टेंसेस है उसमें डिफरेंस आया है
and the less the friction between the marbles and the surface, greater will be the distance covered by the marble. जितना कम जो है फ्रिक्शन होगा मार्बल और सरफेस के बीच में, उतना ज़्यादा होगा डिस्टेंस कवर्ड उस मार्बल के द्वारा. Now after learning about force, let's move on to work. So work is said to be done only if force applied on a body causes the body to move in the direction of the force. So work तभी ऐसा कहा जाता है कि वर्क हो चुका है जब जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कर दे उस डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तभी कहा जाता है कि वर्क हो चुका है. अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वर्क इज डन का, कि जब हम एक बॉल को किक करते हैं या फिर कपड़ों को उठाते हैं या फिर उन्हें कबर्ड में रखते हैं या फिर दरवाजे को बंद करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप देखोगे कि जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हम उसको करना चाह रहे हैं. नो वर्क इज डन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव ऑन अप्लाइंग फोर्स. फोर्स को अप्लाई करते समय अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो उसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हुआ है. तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि वर्क इज नॉट डन इफ यू पुश अ ट्री हार्ड. हम पेड़ को धक्का देने की कोशिश करें और वो मूव ना करें. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स. सो एनर्जी क्या है? ये एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, और हम एनर्जी को रोज़ यूज़ करते हैं. प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से, और हमें एनर्जी मिलती है फूड जो हम खाते हैं उससे. बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स एनर्जी के कहलाता है. मैकेनिकल एनर्जी, सो ये जो एनर्जी है ये प्रोसेस की जाती है बॉडी के द्वारा उसके पोजीशन और मोशन की वजह से. ये दो तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक एनर्जी है जो कि प्रोसेस की जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा की जाती है उसके पोजीशन की वजह से. अब जब हम स्ट्रेच करते हैं बो को तो क्या करता है? वो पोजेस करता है एनर्जी को, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है. एंड दिस इज नाउ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. इसे जो है पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. इसी तरीके से एक स्टोन को रखा जाता है एक बिल्डिंग के टॉप पे, तो ये जो है स्टोन ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है. नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि पोजेस की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके मोशन के समय. फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग बॉल, फ्लोइंग वाटर, चाइल्ड वॉकिंग पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. तो इन सब चीज़ों में आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. नाउ नेक्स्ट कम्स हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी जो है मिलती है हमें सन से, या फिर जब हम कोई भी फ्यूल जैसे कि कोल, वुड या फिर पेट्रोल को बर्न करते हैं तो हमें ये एनर्जी मिलती है. इसे यूज़ किया जाता है फूड को कुक करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. फिर आता है लाइट एनर्जी. सो लाइट एनर्जी हमें मिलती है लाइट से, और ये एनर्जी जो है हमें मिलती है जब हम बल्ब्स, ट्यूब्स को, कैंडल्स को या दूसरी चीज़ों को बर्न करते हैं, और तो और सन भी हमें ये लाइट एनर्जी देता है. ये मेन सोर्स है इसका. फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो है बनता है पावर स्टेशंस पे और फिर सप्लाई किया जाता है पावर लाइंस के थ्रू हमारे घरों तक. इसे यूज़ किया जाता है रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हो गए, माइक्रोवेव हो गया, टेलीविजन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए और रेफ्रिजरेटर्स हो गए. नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी. सो ये जो सोलर एनर्जी है ये एनर्जी जो है हमें सन से मिलती है, इसलिए इसको सोलर एनर्जी कहते हैं. ये प्लांट्स और दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को इस सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब सोलर एनर्जी को यूज़ किया था कपड़ों को सुखाने के लिए सोलर कुकर्स में और पानी को गर्म करने में. सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जो कि हेल्प करता है सोलर पैनल्स को और सोलर सेल्स को. ये जो है मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट है विंड एनर्जी. ये जो एनर्जी है ये ऑब्टेन होता है हमें मूविंग विंड से. मूविंग विंड से ये एनर्जी मिलती है. अब जो विंड मिल्स हैं ये यूज़ करते हैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. विंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विंड टर्बाइंस के द्वारा. फिर आते हैं मैग्नेटिक एनर्जी.
ये जो एनर्जी है ये पोजेस किए जाते हैं मैग्नेट के द्वारा एंड मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये एक हीट है, कहाँ से, जो कि अर्थ के अंदर से आती है और ये जो एनर्जी इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। फिर आता है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को जो है प्रोड्यूस किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के एक्शन की वजह से। और कुछ सोर्सेज जो है साउंड एनर्जी के वो हैं म्यूजिक सिस्टम्स, रेडियोस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सो दो तरीके के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो कि रिन्यू किया जा सकता है, जो वापस से ठीक किया जा सकता है एक कुछ समय बाद। एंड इसके एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। एंड ये एक क्लीनर और नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी है। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसे हम फिर से वापस नहीं ला सकते हैं, टाइम के साथ ये ख़त्म होते जाएंगे। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जाम्पल्स है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के। ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मिलते हैं हमें और इसे वापस से रिप्लेनिश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सेम स्पीड पे इन्हें यूज़ किया जाता है बट इन्हें वापस से ठीक करना मुश्किल है। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। सो मोशन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि चेंज करता है उसके पोजिशन को टाइम के साथ। एंड फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्लोज मोशन when two objects rub against each other. Renewed is to make new and replenished is to replace what has been used up. Next, let's go to let us recall. So, a moving object is said to be in motion while an object which is not moving is said to be in the state of rest. Force is defined as the push or pull that changes or tries to change the state of a body. Forces are of different kinds: muscular, frictional, mechanical, elastic, magnetic and gravitational force. Force can change speed and distance of motion of a moving body. It can also change the size and shape of a moving body. Work is said to be done only if force applied on a body causes it to move in the direction of force applied. Energy is the ability to do work. There are different forms of energy: heat, light, electrical, solar, wind, magnetic, geothermal and sound energy. Energy cannot be created nor destroyed. Energy sources are of two types: renewable and non-renewable resources. And energy sources like the sun and the wind are renewable resources of energy, as energy from these sources can be renewed, and energy sources like fossil fuels are non-renewable sources of energy because these sources cannot be renewed. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So A exercise is take the correct answer. The first question is, which force is applied when we push or pull something? Gravitational, muscular, frictional or mechanical? So the first one is, which force is applied when we push or pull something? Gravitational, muscular, frictional or mechanical? Correct answer is muscular. Second, which force helps us to walk without slipping? Gravitational, muscular, frictional, mechanical? Correct answer is frictional. Third, which energy do moving objects possess? Kinetic, potential, thermal or electric? Correct answer is kinetic energy. Next, question number 4. Which of the following is a renewable source of energy? Solar, wind, geothermal or all three? Correct answer is all three. Question number 5. Which is the most readily available source of energy? Wind, light, sun, magnet? Correct answer is sun. Now B exercise is write true or false.
The first one is planets keep revolving around the sun due to the gravitational force. Yes, true. Second, it is easier to walk on a polished surface than on a rough surface. It is false. Third one, a moving object possesses potential energy. This is false. Fourth one, coal is an example of renewable source of energy. False. And the fifth is energy cannot change from one form to another. This is also false. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is a moving object is said to be in a state of motion. Second, energy is the ability to do work. Third, when we lift a bag, we use muscular force. Fourth one, windmill uses wind energy to generate electricity. And the fifth one is gravitational force attracts objects towards the earth. Now let's move on to the exercise, which is write short answers. The first one is define gravitational force. So the gravitational force is a force through which any object moves towards the earth, and this force is applied by the earth. Next, question number 2, why is it difficult to walk on a polished surface? It is difficult to walk on a polished surface because there is very little friction present there, and we cannot walk without friction. Question number 3, define solar energy. So solar energy is the energy that we get from sun. Next, question number 4, what are renewable sources of energy? So the sources of energy that can be regenerated are called renewable sources of energy. Next, question number 5, what does the law of conservation of energy say? So the law of conservation of energy says that energy cannot be created nor be destroyed. Now let's move on to E exercise, which is answer these. So the first question is, what are the advantages and disadvantages of frictional force? So the E exercise is answer these. First one is, what are the advantages and disadvantages of frictional force? So the advantages of frictional force is that it helps us in walking and it also helps us in gripping objects. Next, the disadvantages of frictional force are that it causes wear and tear of objects and it also causes unwanted heat to the machines. Now question number 2, define work giving examples. So work is the force applied on an object in direction of the force, and the example is lifting a box. Question number 3, explain 4 effects of force giving examples. So the 4 effects of force are change state of motion. So yes, force can change the state of motion of an object. It also changes the speed of an object. And it also changes the direction of an object. Also it changes the shape and the size of an object. And you have to write down the examples yourself. Now let's move on to question number 4. Define mechanical energy. Discuss the 2 types of this energy. So mechanical energy is the energy that is possessed by a body due to its position or motion, and the 2 types of energy are potential and kinetic energy. Now question number 5 is write short note on solar energy and wind energy. So solar energy is energy that we get from the sun, and this is a natural source of energy. It is a renewable source of energy. And similarly, the wind energy is the energy that is created by wind through windmills, and it is also a renewable source of energy. So these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.